नमस्कार। पढ़े भारत ऑनलाइन व्हाट्सएप ग्रुप पर मैं सदस्य हूँ। इसके लिए एडमिन्स का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन एक पिछले 3-4 दिन से एक बड़ी भारी समस्या मैं देख रहा हूँ कि कॉलेजेस में क्लासेस कोविड-19 की वजह से नहीं लग रही हैं, यूनिवर्सिटियाँ बंद हैं। और हर एक टीचर की ये एक अंदर से ख्वाहिश है कि उनके बच्चे का नुकसान ना हो, क्योंकि माता पिता से पहले अगर कोई आता है तो वो गुरु है, और गुरु का दायित्व बनता है कि वो एक बच्चे को तैयार करें। ऑनलाइन क्लासेस मैं पिछले 15 वर्ष से चलाता हूँ और कुछ थोड़ा बहुत अनुभव भी है इस विषय में। तो ऑनलाइन क्लासेस बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। मेरे लिए वो थोड़ी सी समस्या की बात हो सकती है, क्योंकि हम पेड क्लासेस चलाते हैं और उसके लिए सिक्योरिटी सिस्टम, हमारी क्लास डाउनलोड ना हो जाए, हमारी क्लास कोई हैक ना कर ले, या ये सब पेमेंट कैसे आएगा, ये सब कुछ उसके लिए बड़ा भारी सॉफ्टवेयर और कंपनी और स्टूडियो, रिकॉर्डिंग स्टूडियो, फिर अलग से टीम, कैमरामैन, एडिटर, ये सब ज़रूरत पड़ती है। लेकिन आज की परिस्थिति में मैं समझता हूँ कि आप सभी बुद्धिजीवी ही हैं और बड़ी बड़ी भारी यूनिवर्सिटियों से हैं और बहुत सारी यूनिवर्सिटियों से अपने अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं। तो आपको कोई बात बताना मतलब सूरज को दिया दिखाने जैसा है, किंतु फिर भी ग्रुप में ये समस्या मुझे दिख रही थी, तो मुझे लगा कि इस पर एक 5 मिनट का सेशन मुझे बताना चाहिए। ऑनलाइन क्लासेस कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। आपके पास अगर लैपटॉप है तो लैपटॉप के कैमरे का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इस समय लैपटॉप के कैमरे का इस्तेमाल कर रहा हूँ। रिकॉर्डिंग के सॉफ्टवेयर उसमें रहते हैं। अगर किसी के पास एप्पल की बुक है तो फिर आप इस पर क्विक टाइम प्लेयर पर जा सकते हैं, वहाँ से रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर आपके पास विंडो है या माइक्रोसॉफ्ट का सिस्टम पड़ा हुआ है तो फिर आप मूवी मेकर पर जा सकते हैं। मूवी मेकर को एक बार सेट करने की ज़रूरत पड़ती है। और कुछ नहीं अगर आपको लगता है तो फिर दूसरा काम आप कर सकते हैं कि जो मोबाइल अपना है ना, इस मोबाइल का जो कैम है, सेल्फी कैम, वो ऑन करके रख लीजिए और उसको पढ़ाइए। जैसे उसको पढ़ाइए, वो रिकॉर्ड हो जाएगा। वो रिकॉर्ड होकर वो वैसा का वैसे आप अपना यूट्यूब चैनल बना सकते हैं। यूट्यूब चैनल से मतलब ये है कि जो भी आपका गूगल का अकाउंट है, जैसे आप जीमेल खोलेंगे या गूगल अकाउंट खोलेंगे या यूट्यूब जिस समय खोलेंगे तो यूट्यूब पर ऊपर साइन इन का साइन होगा, नीले कलर का साइन इन का साइन दबाएंगे तो वो आपका जो जीमेल का अकाउंट है या जो गूगल का अकाउंट है उसकी डिटेल ऑलरेडी ले लेगा। उसका पासवर्ड दोबारा मांगेगा, समटाइम्स नहीं भी मांग सकता है। उसको जैसे करेंगे तो वो आपका यूट्यूब चैनल बन जाएगा। फिर यूट्यूब चैनल पर ऊपर जैसे आप खोलेंगे तो ऊपर एक प्लस का निशान मिलेगा या क्रिएट लिखा मिलेगा। उस क्रिएट या प्लस के निशान पर क्लिक करिए। वो आपके मोबाइल से या आपके सिस्टम से ऑटोमेटिकली आ जाएगा। उसकी जो कंटेंट डायरी है, उस कंटेंट डायरी पर क्लिक कर देंगे तो वो अपने आप अपलोड होने लगेगा। जैसे वो अपलोड हो जाता है तो आप 2 तरह से उसको शेयर कर सकते हैं। एक तो ये है कि उसको अनलिस्टेड कर दीजिए। अभी नीचे कैटेगरी में विजिबिलिटी एक ऑप्शन मिलेगा। विजिबिलिटी में जाएंगे, उस विजिबिलिटी को क्लिक करेंगे तो उसमें 2 ऑप्शन मिलेंगे आपको। 2 ऑप्शंस में एक में मिलेगा प्राइवेट और एक में मिलेगा पब्लिक और तीसरा मिलेगा अनलिस्टेड। तो प्राइवेट, पब्लिक और अनलिस्टेड, तो अनलिस्टेड उसको कर दीजिए। अगर आप दूसरे बच्चों को नहीं दिखाना चाहते, अपने ही बच्चों को दिखाना चाहते हैं केवल, तो उसको अनलिस्टेड करके सेव कर लीजिए। और जो ऊपर उसका यूआरएल का जो एड्रेस है, जहां पर आप अपनी वेबसाइट कोई खोलते हैं, कुछ खोलते हैं, वो एक बार कॉपी पेस्ट कर लीजिए। वो कॉपी पेस्ट करके व्हाट्सएप पर जो बच्चों के हमने ग्रुप बना रखे हैं उस ग्रुप पर उसको शेयर कर लीजिए। जिसके जिसके पास भी वो एड्रेस रहेगा वो आपकी क्लास को देख सकता है, आपके लेक्चर से लाभ ले सकता है। इसी लेक्चर में जब YouTube पर इसको अपलोड करेंगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन का बॉक्स रहता है। डिस्क्रिप्शन में जो आपके पास नोट्स है, जो आपको लगता है कि ये हमारा नोट्स है, वो नोट्स वहाँ कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा नोट्स की तो हम PDF फाइल भी शेयर कर सकते हैं। ऑलरेडी जैसे मेरी कुछ प्रोफेसर से चर्चा हुई BHU में, तो वो ऑलरेडी ये कर रहे हैं कि उनके पास जो पुराना नोट्स है वो नोट्स को स्कैन करके डाल रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि ये सबसे आसान तरीका है, क्योंकि आप सभी प्रोफेसर्स को पेमेंट से कोई लेना देना बहुत विशेष नहीं होता, इसलिए सबसे जूम की बात पीछे चर्चा में हमने देखा कि किसी ने कहा जूम सिक्योर नहीं है। नो डाउट कि जूम सिक्योर नहीं है, उस पर इंटरनेशनल चिंताएं हैं और बहुत बड़ी चिंताएं हैं, भारत सरकार की भी चिंताएं हैं।
लेकिन मुझे ये नहीं समझ आ रहा है कि उस ऐप में भी मेरा कौन सा ऐसा डेटा है जो चुराने वाला है। मेरे पास अगर कोई नया मोबाइल है, बच्चों का मोबाइल है, तो बच्चों का मोबाइल से हम इस्तेमाल कर सकते हैं उसको, जूम को अपने वाले से नहीं करते। अगर हमको लगता है मेरे मोबाइल पर कुछ इंपॉर्टेंट डेटा रहता है, मेरे अकाउंट्स की डिटेल रहती है, मेरे अकाउंट्स के पासवर्ड रहते हैं, तो हम इस पर ना करके बच्चों के किसी मोबाइल से कर सकते हैं। आजकल मुझे लगता है प्रोफेसर से अच्छे तो उनके बच्चों के मोबाइल होंगे, नो डाउट, जिनके कैमरे भी बहुत अच्छे अच्छे होंगे, क्योंकि आजकल बच्चे क्रिएटिव माइंड है। ये सब भी अगर अपने को लगता है कि हम नहीं कर पा रहे, तो आप सीधा व्हाट्सएप ग्रुप पर जाएं। व्हाट्सएप पर जो वो एक लाइनों वाला कॉलम रहता है या जो कैमरे का कॉलम रहता है, कैमरे पर क्लिक करिए, और कैमरे पर जब आप क्लिक करेंगे तो वो आपकी फोटो खुद में दिखाने लगेगा। उसमें आप रिकॉर्ड कर लीजिए, और रिकॉर्ड करके उसी व्हाट्सएप ग्रुप में जिसमें आपने वो कैमरा ऑन किया था, उसी व्हाट्सएप ग्रुप में उसको पोस्ट कर दीजिए। आपके सारे बच्चे उसको देख लेंगे। उसके बाद बात बचती डिस्कशन की, तो जो क्वेश्चन आंसर्स रहते हैं उसी व्हाट्सएप ग्रुप पर वो क्वेश्चन आंसर्स कर सकते हैं। आप रिप्लाई करिए, क्योंकि हम घर में बैठे हैं, खाली हैं। तो मुझे लगता है कि अगर हम मदद करना चाहते हैं बच्चों की, तो एक ये तरीका है जिसमें हम मदद कर सकते हैं। बाकी का जैसे मैंने कहा कि मैं ऑनलाइन पढ़ाता हूँ, काफ़ी वर्षों से पढ़ाता हूँ। जुडिशरी के बच्चे हैं, जजेस प्रमोशन का एग्ज़ाम पढ़ाता हूँ, या सूटेबिलिटी टेस्ट पढ़ाते हैं हम, या आजकल जो आईएएस नया सेलेक्ट होता है उसको मैजिस्ट्रेट की पावर लेने के लिए एक इंटरनल एग्जाम देना पड़ता है। पीसीएस नया सेलेक्ट होता है तो एक इंटरनल एग्जाम देना पड़ता है उसकी ट्रेनिंग के बाद। तो मैं उन ट्रेनिंग्स में भी जाता हूं उनको पढ़ाने के लिए, और फिर मुझे वहां महसूस हुआ कि नहीं, हम सीआरपीसी उनको अगर पढ़ाने गए एग्जीक्यूटिव पार्ट, हम तो 2 घंटे 3 घंटे का लेक्चर लेकर चले आएंगे, लेकिन उसको एग्जाम देना है, इसलिए उसको कुछ और चाहिए। तो हम वो हमारे क्लासरूम में उसको रिकॉर्ड करके फिर उसको सेल करते हैं। तो वो जो नया आईएएस है उसको अगर एग्जाम देना है तो वो पढ़ता है। वो हमारी चिंता है, क्योंकि हम प्राइवेटली करते हैं उसको। पुरानी लेक्चर भी हमारे पास हैं। जैसा पीछे मेरी कुछ प्रोफेसर से बात हुई, उन्होंने कहा कि आप अगर एलएलबी के बच्चे, चूंकि हम इस ग्रुप में सारे बच्चे जो कनेक्टेड होंगे वो एलएलबी के ही होंगे, मतलब प्रोफेसर्स जो लॉ कॉलेज में पढ़ाते हैं, तो एलएलबी के बच्चों के लिए हमने हमारे ऐप पर dkdubey.com एक ऐप है, जो गूगल प्ले स्टोर पर कैपिटल में dkdubey.com डालेंगे तो वो मेरी फ़ोटो दिखा देगा ऐसे कुछ उंगली किए हुए। उसको हम डाउनलोड कर लेते हैं। उसमें हमने एलएलबी की फ्री एलएलबी क्लासेस इनसाइड ऐसे करके उसका एक आइकन है, उसमें 10,000 रुपये कुछ करके फीस लिखी होगी, लेकिन उसके अंदर का कंटेंट मैंने सारा फ्री कर दिया, क्योंकि वो ऐप है उसमें बिना फीस के वो चलता नहीं है। लेकिन हमने वो ऐप की फीस वैसी रखी जो एलएलबी की फीस हम लेते हैं बच्चों से। लेकिन अभी क्या है कि उसको हमने फ्री कर दिया है, पुराने लेक्चर डाल दिए हैं उस पर। पुराने लेक्चर से मतलब है जिसका कंटेंट 4 साल पुराना है, 5 साल पुराना है, 6 साल पुराना है, या किसी किसी का कंटेंट 10 साल पुराना भी है, वो कंटेंट हमने उसमें फ्री डाल दिया। एक 60-65 क्लासेस उसमें पड़ी हुई हैं। अगर हमको लगता है, मतलब हम इस ग्रुप के सदस्यों की बात कर रहे हैं, अगर हमको लगता है कि वो जो हमारे लेक्चर्स हैं उनसे आपके बच्चों को कुछ लाभ मिल सकता है, थोड़ी सी क्लासेस हैं, वो बड़ी क्लास नहीं होती। बड़ी क्लास इन द सेंस मेरा है कि जब हम बड़ी क्लास लेते हैं तो एक 20 घंटे की क्लास होती है पूरा करने के लिए, लेकिन ये कोई 5 घंटे की, कोई 6 घंटे की, 4 घंटे की, उन बच्चों के लिए हमने बनाई हैं जो बच्चे शाम को पढ़कर सवेरे पेपर देना चाहते हैं। तो इन क्लासेस में डिटेल पूरा है, पूरा एक्सप्लेन किया है, लेकिन उसमें एक्सप्लेनेशंस थोड़े कम हैं, केस लॉस थोड़े कम हैं, केवल इंपॉर्टेंट पार्ट पे ही, और उसके बेसिक स्ट्रक्चर पे, और जो बेसिक उसका मूल है, मूल से मतलब है जो उसके पीछे की जिस्ट है, उस पर काम किया है, ताकि बच्चा अगर उसको सुन ले तो अपनी बुक से भी पढ़ लेगा, तो उसको समझ आने लगेगा कि उसको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, और चीज़ें कैसे इंटरप्रेट हो रही हैं। तो आप अगर चाहें तो मैं इसी में उसका लिंक एक शेयर कर दूंगा, आप उसको चाहें तो अपने बच्चे को फॉरवर्ड कर सकते हैं अगर आपको उचित लगे तो। मैंने इसलिए अभी तक नहीं किया था क्योंकि वो कॉमर्शियल क्लासेस चलाता हूँ। इस ग्रुप में अगर मैं डाल दूंगा तो हो सकता है कुछ प्रोफेसर उस पर ऑब्जेक्शन लगा दें, और मैं तो आपका ही सबका शिष्य हूँ, आज भी मैं तो पढ़ ही रहा हूँ। इसलिए मुझे लगा कि आप लोगों को क्या दिशा दिखाऊं और क्या आपको बताना। आप सभी अपनी अपनी फील्ड के महारती हैं, लेकिन समस्याएं जैसी मैं पढ़ रहा हूं उसकी वजह से मुझे लगा कि ये मैं शेयर कर सकता हूं। आपको उचित लगे तो उसको कर लीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिए, उस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिए। बाकी किसी को डिस्क्रिप्शन में पढ़ना होगा, मतलब डिस्क्रिप्टिव पार्ट में पढ़ना होगा, तो उसी ऐप पर
दूसरी लेक्चर्स जैसे सीआरपीसी है, कुछ 11,000 उसकी फ़ीस होगी, किसी की 15,000 फीस होगी। पूरा अगर जुडिशरी का सिलेबस है तो मेंस का 55,000 रुपये का सिलेबस है, जेस मेंस का 55,000, ऐसे उसमें फीसेस पड़ी। लेकिन एलएलबी की ये 50-60 क्लासेस जिसमें 10-12 मेन एक्ट हैं, जो मेन हमारे एक्ट रहते हैं जो जुडिशरी में भी चलते हैं, उन एक्टों पर हमने पुरानी क्लासेस को उस पर एम्बेड कर दिया है और वो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। तो उनसे कुछ ना कुछ तो मदद मुझे लगता है मिल ही जाएगी। अदरवाइज आप सभी लोग, जैसा मैंने कहा, ऐसे करके उसको कर सकते हैं तो अच्छा हो जाएगा। सुना उसके लिए नमस्कार, धन्यवाद।